हेलो स्टूडेंट, मैं संजय पाटीदार कोचिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 को करेंगे। इससे पहले हम प्रश्न नंबर 1 से लगाकर 10 तक के सवालों को इसके पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो सवाल नहीं देखे हैं तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इन सवालों को सबसे पहले सीखें, उसके बाद ही आगे के सवालों को करें। आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के सवाल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने क्या कहा है कि एपी 3, 15, 27, 29 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। अर्थात इन्होंने एपी तो मुझे दे रखी है, तो इस एपी से मैं ए और डी तो यहां से निकाल दूंगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा पद, तो मैं वो पद मान लेता हूं कि ए एनवा पद है, तो ए एनवा पद उसके 54वें पद से 32 अधिक हो जाएगा। आइए देखिए कैसे हम करते चले जाते हैं और समझते चले जाते हैं। सवाल इजी है लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं एपी का प्रथम पद निकाल लेता हूं, अर्थात ए। तो एपी का प्रथम पद तो 3 है और कॉमन डिफरेंस निकाल लेता हूं, अर्थात सेकंड पद में से प्रथम पद को मैं घटा देता हूं, तो मेरे पास में आएगा 12। ठीक है, ये मैंने दोनों निकाल लिए। अब ये बोल रहा है एपी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 32 अधिक है, तो मैं यहां मान लेता हूं कि माना एपी का ए एनवा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, अब आपने माना है कि जैसा जैसा इसने बोला है वैसा वैसा करते चले जाओ। इन्होंने बोला है एपी का ए एनवा पद, तो ये लिखा मैंने ए एनवा पद इक्वल उसके 54वां पद। 54वें पद का मतलब क्या हुआ, ए 54, ठीक है ना, से 132 अधिक है, 132 अधिक है। तो जमाना कोई कठिन नहीं है, हमने मान लिया कि ए एनवा पद उसके 54वें पद से 32 अधिक है। तो ए एनवा ये रहा 54वां पद, अर्थात ए 54 की बात कर रहा है। कितना अधिक है, तो 32 अधिक है। ज्यादा कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, बस इतना सा काम करना है। अब हमें करना क्या है, इसका पक्षांतरण इधर कर देना है, तो ये हो गया ए एन माइनस ए 54 बराबर 132। ठीक, अब यहां पर दोनों जगह सूत्र लगा दीजिए, ए एन का फार्मूला और ए 54 का व्यापक रूप। ठीक है ना, तो ए एन का फार्मूला क्या है हमारे पास, ए एन का है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फार्मूला हुआ माइनस, तो यहां ब्रैकेट लगा लीजिए। ए 54 का मान क्या है हमारे पास, ए प्लस 53 डी, ये इसका व्यापक रूप हो गया, बरोबर 132। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां से ब्रैकेट सोल्व कर लीजिए, तो ए प्लस एन माइनस 1 डी प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 53 डी बरोबर हो जाएगा 132। देखिए ये ए से ए धन ऋण के कैंसिल हो गए। अब बचा क्या मेरे पास, तो बचा है मेरे पास एन माइनस 1 डी माइनस 53 डी बरोबर 132। अब यहां देखिए इन दोनों में से हम डी को कॉमन निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। हम निकाले डी को कॉमन, तो डी को अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो क्या बचता है मेरे पास, n माइनस 1। अब डी तो कॉमन निकल गया, इसलिए ये बच गया 53 बराबर 132। डी का मान मैं निकाल चुका हूं 12, तो हम डी की जगह क्या रख देंगे, 12। देखिए तो ये लिखा मैंने यहां 12 माइनस, अब देखिए यहां पर देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसका मतलब है n 53 और कितना हो गया माइनस 54 और बराबर हो गया 132। अब 12 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहां डिवाइड कर दीजिए, तो n माइनस 54 बराबर 132 अपॉन में 12। 12 से आप इन दोनों को काट दीजिए, तो n बरोबर हो जाएगा 54 बरोबर 12 एक कम 12 और 12 एक कम 12। 54 का पक्षांतरण इधर कर दीजिए, तो n बराबर हो जाएगा 11 माइनस से हो जाएगा प्लस 54, तो n का मान आ जाएगा 65। तो मैं कह सकता हूं कि एपी का 65वां पद क्या होगा, उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, और यह हमारा आंसर हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि एपी का उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, और यही हमारा आंसर है। बच्चों सवाल बहुत इजी है, एक बार और प्रैक्टिस इस पे कर लेना, बड़ी आसानी से आपको आ जाएगा। आइए इसी तरह अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 12 को।
तो बच्चों प्रश्न नंबर 12 में इन्होंने क्या कहा है, देखें हम पढ़ते हैं। इन्होंने कहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। ये चीज ध्यान देना कि दोनों समांतर श्रेणियां हैं और दोनों समांतर श्रेणियों में एक चीज कॉमन है, उसका सार्व अंतर अर्थात डी। आगे क्या बोल रहा है, यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है, अगर उनका 100वां पद ले लिया जाए, किनका, दोनों समांतर श्रेणियों का, और दोनों समांतर श्रेणियों के 100वें पदों का डिफरेंस किया जाए अर्थात अंतर किया जाए, तो वह अंतर कितना आएगा, 100 है। तो उसके 1000वें पदों का अंतर हमें बताना है कि उसके जब 1000 पद की ओर हम जाते हैं तो उसका डिफरेंस कितना आएगा। सवाल इजी है, सवाल टफ नहीं है। देखो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि दोनों समांतर श्रेणियों के प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो आइए, तो मैंने मान लिया कि प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या हो गया, ए है। तो उसी तरह से दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद में ए मान लेता हूं, ए है, ठीक है। दोनों ही समांतर श्रेणियों के पद मैंने मान लिए। अब यहां बोल रहा है ये कि सार्व अंतर समान है, अर्थात इन दोनों का कॉमन डिफरेंस एक समान है, दोनों का सार्व अंतर समान है अर्थात डी है। हम मान लेते हैं कि दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है। बस यहां से हमारा सवाल स्टार्ट हो जाएगा। पहले क्या बोला है, इनके 100वें पदों का अंतर। चलो प्रश्नानुसार उसने कहा है दोनों के 100वें पदों का अंतर कितना दिया इन्होंने, 100 है। दोनों के 100वें पद क्या, पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद और दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद, और दोनों का ही अंतर कर देता हूं तो कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। चलो प्रथम श्रेणी का 100वां पद क्या होगा, ए 100 होगा, माइनस क्योंकि अंतर बोल रहा है। दूसरी श्रेणी का 100वां पद क्या होगा, तो ए 100 होगा, और दोनों का डिफरेंस कितना दिया है इन्होंने, 100। बहुत आसानी से हमने इसको जमा लिया। अब इनका व्यापक रूप कर दीजिए, तो पहली श्रेणी का व्यापक रूप होगा a + 99d, वहीं पर माइनस तो ब्रैकेट लगाओ, a + 99d। अब यहां पर बच्चों ध्यान देना है कि d दोनों का ही सेम है, इसलिए d को मैं जो छोटा d है वही लिखने वाला हूं, लेकिन प्रथम fp का प्रथम पद छोटा होगा और दूसरी fp के प्रथम पद को मैंने बड़ा a माना है, इसलिए यहां बड़ा a लिखना है। चलो आइए ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं, बराबर 100। तो a + 99d प्लस माइनस माइनस a और प्लस माइनस माइनस 9d बराबर हो गया 100। तो यहां पर देखिए ये दोनों तो आपस में सेम है तो कट गए, तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, a - a बराबर 100। तो ये हमारे काम की एक चीज आई है। अब फिर देखिए, अब आगे फिर क्या बोल रहा है कि उसके 1000वें पद का अंतर आपको बताना है, किनका, दोनों ही श्रेणियों का। तो चलो हम लिख लेते हैं कि दोनों श्रेणी के 1000वें पदों का अंतर कितना है, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो दोनों श्रेणियों का 1000वां पद क्या, वही प्रथम श्रेणी का 1000 पद और दूसरी श्रेणी का 1000 पद। आइए देखो यहां लिखते हैं अपन, तो प्रथम श्रेणी का 1000 पद क्या होगा, तो ये हो गया 1000, अंतर का मतलब है माइनस। दूसरी श्रेणी का 1000 पद क्या होगा, तो ये 1000, दोनों का डिफरेंस अभी पता लग जाएगा। इसका व्यापक रूप लिखे तो a + 999d, क्योंकि d दोनों का सेम है, ब्रैकेट में a + 999d। यहां से ब्रैकेट सोल्व कर लीजिए, तो a + 999d माइनस a और प्लस माइनस माइनस 999d। अब यहां पर देखो ये दोनों सेम में कट गए, तो अब हमारा क्या आ गया, a - a। अब इसे मान लो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 ये हमारी जो बनी थी समीकरण 1 थी, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करो। तो यहां मैं क्या देख रहा हूं कि a - a बराबर 100 है, तो यहां भी a - a बराबर क्या हो जाएगा, 100। तो इसका मतलब है कि दोनों मान हमारे बराबर हुए। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि समीकरण 1 व 2 से
तो समीकरण 1 व 2 से a माइनस ए बराबर 100 है, तो फिर a माइनस ए भी 100 ही होगा। तो मैं बड़ी आसानी से कह सकता हूं कि उसके 1000वें पदों का अंतर 100 होगा, और यही हमारा आंसर है। सवाल इजी है, सवाल कोई ज्यादा टफ नहीं है। बस एक आधी बार आप प्रैक्टिस इस पर अच्छी तरह कर लेना, सवाल आपको अच्छी तरह से आ जाएंगे। आइए अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 13 को। तो आइए बच्चों देखें हम प्रश्न नंबर 13 इन्होंने क्या कहा है। प्रश्न नंबर 13 में इन्होंने कहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है। तो यहां हमें सबसे पहले समझना है कि 3 अंकों वाली संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो 3 अंकों वाली संख्याओं से मतलब है कि ऐसे अंक जिसमें 3 हो, अर्थात ये 100 से स्टार्ट होते हैं और 999 तक जाते हैं, ये 3 अंकों वाली संख्या है। क्योंकि इसमें अगर एक कम कर दोगे तो 99 अर्थात 2 अंक की हो जाएगा, और इसमें एक बढ़ा दोगे तो ये 10,000 अर्थात 4 अंक की हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि 3 अंक की संख्याएं 100 से स्टार्ट होती हो 99 तक, लेकिन इसके बीच में अब हमें बताना है कि कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है। तो हमें स्टार्ट क्या करना है, पहले तो हमें लिखना है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं कि 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य है। तो मुझे ये तो पता है कि इनके बीच में ही होगी। अब यहां मुझे ये देखना है कि ऐसी कितनी संख्याएं, तो 100 को अगर 7 से डिवाइड करते तो नहीं होता है। 101, 102, 103, 104 और 105 पहली संख्या तो हम ऐसे जोड़कर निकाल लें कि 105 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो जाता है। तो हम पहले इससे एक एफपी बना लेते हैं, और एफपी बनाने के बाद हम इस सवाल को हल करेंगे, ठीक है ना। तो पहली संख्या मेरी क्या हो जाएगी, 105। अब 105 में 7 और जोड़िए तो ये हो जाएगा 112, और 112 में 7 जोड़ोगे तो आपके पास में आएगा 119, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि 3 से विभाजित होने वाली जो संख्याएं हमारे प्राप्त हो रही, लेकिन अब मुझे निकालना है कि आखिरी संख्या क्या होगी। पहली संख्या से तो मैंने निकाल लिया, लेकिन अंतिम पद जब तक मुझे पता नहीं होगा मैं इसका मान नहीं निकाल सकता। तो अब अंतिम पद यहां से निकलेगा। अब यहां हमें देखना है कि ऐसी कौन संख्या है जो 3 अंकों में डिवाइड करने पर हमारा मान दे दे। तो इसको निकालने के लिए मैं 999 में 7 से भाग लगाऊंगा। 7 से भाग लगाओ, 7 एकम 7, घटा दो 2 बचे, 7 चौक 28, दोनों घटाओ 1 बचा, और 7 7, 7 दूनी 14, इन दोनों घटाएंगे तो आएगा 5। अब यहां पर देखिए शेषफल क्या बच रहा है, शेषफल, ये शेषफल अब हमें बता देगा कि हमारा मान आखिरी का क्या आएगा। तो 5 बच रहा है, तो 5 में से आप 999 को घटा दीजिए। तो 999 में घटा देते हैं 5 को, तो 9 में से 5 गए तो बचेंगे 4, और यहां बचेगा 99। तो इसका मतलब है कि 994। तो अंतिम पद इसी मेथड से आप निकाल लेना, इसे नोट डाउन कर लेना। तो 994 इस एफपी का अंतिम पद होगा। तो 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाजित है वो मैंने सारी संख्याएं निकाल ली यहाँ पर। अब मुझे बताना है कि इसकी कितनी संख्याएं होगी, कितनी संख्याओं से मतलब है कि अब मुझे n का मान फाइंड करना है। अब बड़ी आसानी से हो जाएगा। देखिए एफपी का प्रथम पद क्या निकला, 105। कॉमन डिफरेंस, चूंकि ये 7 से विभाजित हो रही है तो कॉमन डिफरेंस अर्थात डी 7 ही होगा। अंतिम पद में निकाल चुका हूं, अर्थात ए एन में निकाल चुका हूं 994। मुझे ज्ञात करना है कितने पद होंगे, अर्थात एन का मान मुझे ज्ञात करना है। आइए हम ए एन का फार्मूला लगा के सवाल को हल कर लेते हैं। तो ए एन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान मैंने कितना निकाला, 994। ए का मान कितना है 105, प्लस एन मुझे ज्ञात करना है, और डी का मान है 7। पक्षांतरण कर दीजिए तो 994 माइनस 105 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7। इन दोनों को घटाने पे आएगा 889, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां आके हो जाएगा डिवाइड। तो n माइनस 1 दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 127। अब यहां पर एक माइनस हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, ये n का मान आ गया। 127 में 1 जोड़ोगे तो आएगा 128। ये बड़ी आसानी से हमने निकाल लिया कि 3 अंकों वाली संख्याओं में 128 संख्याएं ऐसी होगी जो 7 से विभाजित होगी। तो आइए हम इसका आंसर लिख लेते हैं। कह सकता हूं कि 3 अंकों की 128 संख्याएं होगी जो 7 से विभाजित होगी।
और यही बच्चों हमारा आंसर है। सवाल बहुत इजी है, आप इसे 1-2 बार जरूर प्रैक्टिस करें। आइए इसी तरह अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 14 को। तो बच्चों देखिए प्रश्न नंबर 14 में इन्होंने क्या कहा है, पहले हम पढ़ते हैं इसको। तो प्रश्न नंबर 14 में इन्होंने कहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 4 के गुणज मतलब 4 के जो पट्टी फाड़े हम आगे लेके चलते हैं उन्हें बोलते हैं 4 के गुणज। तो 10 और 250 के बीच के मुझे 4 के गुणज बताना है। तो जो अभी मैंने प्रश्न नंबर 13 किया था सेम वैसा ही है, वहां 3 अंक की संख्या थी। अब यहां मुझे सिर्फ 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज बताना है। तो सबसे पहले तो मुझे एफपी को तैयार करना होगा। तो मैं लिख लेता हूं कि 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। तो 10 और 250 अर्थात 10 और 250 के बीच की मुझे बात करना है। अगर मैं 4 के गुणज लेता हूं तो कहां से स्टार्ट एफपी होती है मेरी। तो देखो मैं इसकी सबसे पहले एफपी तैयार करता हूं। तो 4 4, 4 दूनी 8, ये सब एक संख्या है लेकिन यहां तो 2 डिजिट वाली है। तो 4 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। तो ये होंगे 4 के गुणज जो 2 डिजिट में चलेंगे और यहां तक आएंगे। तो पहले तो मैं एफपी निर्माण कर लूं। तो 4 3 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 डैश डैश डैश। अब मुझे निकालना है इसका अंतिम पद क्या होगा जो 4 से डिवाइड करे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले मेथड बताई थी कि 250 में आप तो 4 से भाग लगा दीजिए क्योंकि 4 के गुणज निकालना है। जो इसका शेषफल आएगा उसको मैं 250 में से घटा दूंगा, वही इसका अंतिम पद हो जाएगा। इसके बाद हम सवाल को कर लेंगे। देखो 4 छंग 24, घटाओ 1 बचा 0, 4 4, 4 दूनी 8, घटाओ 2 बचा। अब यहाँ 2 जो शेषफल है इसमें से इसको आप घटा दीजिए, अर्थात 250 में से हम 2 को घटा देते हैं। तो ये बचेगा हमारे पास 2 4 8। ठीक है, तो ये बचेगा 248। तो इसका मतलब है कि अंतिम पद क्या हुआ 248, बड़ी आसानी से। अब यहां से मैं एपी का प्रथम पद अर्थात ए निकाल लेता हूं 12। कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें तो 16 में से 12 को घटा दो तो वही जो 4 के गुणज है 4 ही आना है। ठीक है, अब अंतिम पद इन्होंने दिया है an 248। जब तक अंतिम पद नहीं होगा मैं इसमें पदों की संख्या अर्थात n को मैं नहीं बता सकता। तो n निकालने के लिए मुझे अंतिम पद निकालना होगा। कैसे निकालना होगा मैंने बताया अभी आपको। चलिए an का लगा देते हैं हम यहां पर फार्मूला। तो an का फार्मूला है a प्लस n-1d। ठीक है ना। an कितना है हमारे पास, an है हमारे पास 248 बरोबर a का मान हमने निकाला है पहला पद अर्थात 12 प्लस n मुझे ज्ञात करना है और d का मान है 4। 12 का पक्षांतरण कर दो तो 248 माइनस 12 बरोबर n-1 मल्टीप्लाई 4। दोनों को हम जब घटाएंगे तो आएगा 236। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो n-1 4 से काट दो, 4 पंजे 20, बच गए 3, तो 4 नमकी 36। अब एक माइनस है तो इधर आके हो जाएगा प्लस। तो n बराबर हो गया हमारे पास में 60। तो हमने बड़ी आसानी से निकाल दिया कि उस एपी में 10 से लगाकर 150 के बीच में 4 के गुणज 60 है। लिख लीजिए आंसर 60 है, यही हमारा आंसर है। बच्चों इसी तरह से हम बहुत आसानी से इस सवालों को कर सकते हैं। आइए अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 15 को। तो प्रश्न नंबर 15 में इन्होंने क्या कहा है देखो हम पढ़ लेते हैं। सवाल देखने और पढ़ने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा लेकिन सवाल उतना ही करने में इजी है। देखो क्या दिया इन्होंने कि n के किन मानों के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, देखो दो समांतर श्रेणी इस बार इन्होंने हमको दी है। तो दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर हो। मतलब मुझे बताना है कि अगर ये दोनों समांतर श्रेणियों को आगे ले जाया जाए तो आगे ये कौन से पद पर दोनों के मान बराबर बराबर आ जाएंगे। अर्थात मुझे इस दोनों समांतर श्रेणियों का n ज्ञात करना है और वो पद बताना है कि कौन सा पद होगा उस पद की संख्या कि जिसमें दोनों के मान क्या हो जाएंगे बराबर। सवाल इजी है। सबसे पहले तो मैं प्रथम श्रेणी का प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस निकाल लेता हूं, उसी तरह दूसरी श्रेणी का प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस निकाल लेता हूं। फिर आगे कैसे करना है चलो मैं बताता चला जाऊंगा। तो हम लिख लेते हैं यहां पर कि माना प्रथम
एपी का प्रथम पद को मैं बड़ा ए मान लेता हूं क्योंकि दो श्रेणियां हैं, 63 है, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 65, अर्थात सेकंड पद में से पहले पद को घटा दो 63 और दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, ये दोनों निकल गए। अब इसी तरह से हम निकाल लेते हैं दूसरी एपी। अब दूसरी एपी का प्रथम पद को मैं ए मान लेता हूं, कितना दिया है इन्होंने 3 दिया है, और कॉमन डिफरेंस अब निकाल लें हम, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 10 - 3 अर्थात 7। तो ये दोनों निकाल लिए। अब देखो प्रश्न पढ़ो, प्रश्न के आधार पर हम कर लेंगे। इन्होंने बोला है कि n के किन मानों के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर हो। तो हम मान लेते हैं कि माना दोनों समांतर श्रेणी के an तथा anवा पद बराबर होंगे। क्योंकि वो बोल रहा है कि कौन से ऐसे दोनों पद है, तो मान लें कि ये दोनों पद इसके बराबर है, ऐसा हम मान लेते हैं। चलो क्वेश्चन के अनुसार ही करते हैं हम। तो an बराबर हो जाएगा an, जैसा उन्होंने बोला है कि दोनों पद बराबर है। ठीक है, अब इसका व्यापक रूप हमें लिख लेना है दोनों का, और बड़ी आसानी से कर लेना है। चलो इसका व्यापक रूप क्या होगा, तो इसका व्यापक रूप होगा a + n - 1 d बराबर है a + n - 1 d। ये दोनों के मैंने सूत्र लिख लिए। अब पहली एपी के मान यहां लगाएंगे और दूसरी एपी के मान हम यहां पर रख देंगे। देखिए प्रथम एपी का प्रथम पद क्या है 63 लिख लीजिए, प्लस n हमें ज्ञात करना है इसलिए ऐसे रहने दो। d का मान हमने क्या निकाला है, इसका 2 निकाला है, बराबर। सेकंड एपी का प्रथम पद क्या है 3 है, n - 1 ऐसा ही, और इसका d का मान हमने निकाला है 7। ठीक है ना, आसान है। अब देखिए यहां से हम ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं दोनों जगह से, और 3 का हम कर देते हैं इधर पक्षांतरण। तो 63 इसको इधर लाएंगे तो ये हो गया -3 प्लस 2 का मल्टीप्लाई n में कर दो तो 2n - 2 × 2 बराबर, इसने तो इधर पक्षांतरण कर लिया है, 7 का मल्टीप्लाई कर दो तो 7n - 7, ये 7 इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो ये मान आ गया। 63 में से 3 को घटाएंगे तो आएगा 60, 2n - 2 बराबर 7n - 7। अब यहां देखिए n को हम अलग कर लेते हैं और जो संख्या है उन्हें हम अलग कर लेते हैं। अब देखो 60 में 2 को घटा दो तो कितना हो जाएंगे हमारे पास में 58। ठीक, अब ये 7 का पक्षांतरण में इधर करूंगा तो ये माइनस से हो जाएगा +7 बरोबर n का मान क्या बच रहा है 7n, और 2 का पक्षांतरण में इधर करूंगा तो ये हो जाएगा -2n। अब 58 में 7 जोड़ेंगे तो आएगा 65 बराबर 7 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 5n, 5 से भाग लगा दीजिए तो n बराबर होगा 65/5, 5 से काट दो तो n बराबर 5 × 5 और 5 × 3 15। तो n का मान कितना आ गया 13। तो मैं कह सकता हूं कि एपी के दोनों एपी का जो 13वां पद होगा वो बराबर होगा। ठीक है, एपी का 13वां पद बराबर होगा, और यही हमारा आंसर है। बच्चों सवाल बहुत इजी है, करना कुछ नहीं था। प्रथम एपी के प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस निकाल लो, दूसरी एपी के भी निकाल लो, और दोनों एपी के एनवें पद को हम बराबर कर देते हैं, मान जमा दो, पक्षांतरण करके बड़ी आसानी से मान निकाल लो। उम्मीद है आपको ये सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। बस इसी तरह से साथ बनाए रखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.